इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के तब से बवाल शुरू हुआ, ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था और आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंट्रोवर्सी का मुद्दा लगातार बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में मुद्दा चला गया। आपका क्या टेक था, क्या बातें हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के? देखिए मुकुल, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वहाँ जाना पड़ेगा कि 2017 में जब ये बॉन्ड आए थे तो उस समय देश में इलेक्शन फंडिंग की क्या व्यवस्था थी जी। तो अगर 2017 में आप जाएं तो उस समय दो तरीके थे जिससे पार्टियों को पैसे मिलते थे। एक तरीका तो था जिसको आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं कि जो भी कंपनी पैसा देना चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो अपने चेक से, अकाउंट से पैसा दे, अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज़ करे और डिस्क्लोज़ करने के बाद उसको इनकम टैक्स का भी डिडक्शन वगैरह उसमें मिल जाते थे। ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उपयोग तरीका है जिसको किसी को कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दूसरा तरीका ये था कि आप ज़्यादातर जो डोनेशन दें वो कैश में दें। तो कैश में कोई कंपनी के लोग हों या कोई व्यक्ति हो, वो पार्टी को कैश में डोनेशन देता है। और उसकी भी दो व्यवस्थाएं थी। एक तो ये कि अगर 20,000 से ऊपर का डोनेशन हो तो उसमें फिर पार्टी को एक रसीद उसको जारी करनी पड़ती थी और उसका हिसाब जो है वो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता था कि किस किस ने आपको 20,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन दिया। लेकिन जो 20,000 रुपये से कम के डोनेशन दें उसके लिए ना तो कोई रसीद का इतना महत्व था और ना ही इलेक्शन कमीशन को उनको पार्टी को बताने की ज़रूरत होती थी। तो ऐसी व्यवस्था में और लगभग 95-97% जो टोटल डोनेशन आता था वो कैश के माध्यम से आता था। कंपनी के माध्यम से तो बहुत कम डोनेशन आता था, राइट। और जो कैश में भी जो डोनेशन आता था उसमें 95% से ज़्यादा जो है वो 20,000 से कम का आता था। तो एक्चुअली व्यवस्था ये थी कि सारी की सारी इलेक्शन फंडिंग सभी पार्टी को, चाहे बड़ी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस हो या छोटी पार्टियां हो बीएसपी वगैरह जितने भी हैं, ज़्यादातर लोगों के पास कैश में डोनेशन आता था और कैश में ही वो रखते थे और कैश में ही ज़्यादा खर्चे वगैरह करते थे। ये व्यवस्था थी। और वैसे अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो डोनेशन आता है वो बिज़नेस से आता है, कंपनियों से और बड़े बिजनेसेस से। और कंपनी अगर कैश में डोनेशन देना चाहे तो वो क्या करेगी? वो फर्जीवाड़ा करती है, कुछ फालतू बिल बनाएगी, कैश निकालेगी सिस्टम से, या कोई शेल कंपनी के माध्यम से जाएगा। किसी ना किसी तरह से वो जो उसका लेजिटिमेट पैसा है, जो लीगल पैसा है, जो वाइट पैसा है, उसको कैश में इलीगल पैसे में कन्वर्ट करती है और फिर कैश में डोनेशन जाता है। तो बजाय ये व्यवस्था जो उस समय चलती थी एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन फंडिंग को अंजाम दे, उसके बजाय वो तो एक्चुअली जो वाइट मनी है उसको भी ब्लैक में कन्वर्ट करने का काम करती थी। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं थी। अब राइट सॉल्यूशन तो यही था कि जैसे कंपनी वाला पहले व्यवस्था थी, लेकिन इसमें लोग देना नहीं चाहते थे डोनेशन। वो क्यों नहीं देना चाहते थे डोनेशन? वो इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि पता नहीं इसमें देश में अभी भी ये भावना है कि अगर कंपनी किसी को डोनेशन देती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके खिलाफ हो सकती है। तो एक चीज़ जो बिजनेसमैन नहीं चाहते थे वो ये है कि भाई ये पता नहीं हो कि हम किसको डोनेशन दे रहे हैं। ठीक बात। तो अरुण जेटली जी ने इस दोनों चीज़ों को देख भाई कैसे कैश कम करें और कैसे कंपनियां जो है वाइट में डोनेशन देना शुरू कर दें। इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम लाई गई थी। इसमें ये है कि भाई आपको बॉन्ड खरीदने हैं बैंक से, अपने लेजिटिमेट पैसे से, अपने अकाउंट से जिसका KYC है, आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप वो बॉन्ड दे दीजिए, किसी भी पार्टी को दे दीजिए, लेकिन आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किसको दिया है, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि किससे आया है। पैसा सारा खाते में है,
बैंक के जो कंपनी का है, बैंक खाते से पैसा निकला, उसमें लिखा है उसका, उसने अपने खाते में भी लिखा कि भाई हमने इतने करोड़ के बॉन्ड दिए और इलेक्शन फंडिंग में दिया। केवल ये चीज़ नहीं है कि किसको दिए, और पार्टी के रिकॉर्ड में भी ये है कि भाई इतना मुझे पैसा आया और इतने पैसे ये किससे आया, बस इतना नहीं। तो उसका अगर आप रिज़ल्ट देखें, अब करीब कहते हैं 14-15 हज़ार करोड़ रुपए इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से आए, और उसमें बहुत सारी जो राज्य सरकारें विपक्षी हैं उनको भी बॉन्ड मिले हैं। अच्छा। और अपोजिशन को भी मिले हैं। कुल मिला के शायद 65% के आसपास ही जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में बीजेपी, उसको मिले हैं, बाकी 35%। तो ये उस सबसे ज़्यादा मौजूदा सरकार को मिले। हाँ, तो इससे वो तो ज़्यादा तो मिलेंगे ही, क्योंकि सरकार को ही दिए जाते हैं। जो भी सरकार चला रही है उसी से तो प्रोटेक्शन चाहिए, उसी से ही तो बेनिफिट चाहिए। तो दिया तो ज़्यादा है सरकार को ही ज़्यादा, बट फिर भी 30-35% दूसरों को दिए गए, अपोजिशन को दिए गए। ये मेरे हिसाब से तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस का प्रमाण है। अच्छा, 30% तो कम से कम मिले। हाँ हाँ, अदरवाइज इतना भी नहीं मिलता। मैंने बताया ना आपको, पहले जो कंपनी के डोनेशन होते थे उसमें से मुश्किल से 2-4% ही पैसा दिया जाता था, और वो भी ज़्यादातर रूलिंग पार्टी को आता। अभी एक आंकड़ा आया था कि जो कंपनी के माध्यम से, जो ट्रस्ट के माध्यम से देते हैं, उसका क्या प्रपोर्शन है। उसका प्रपोर्शन इससे बेहतर नहीं है अपोजिशन के लिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ में।